आज हमारे मंच पे मंच का सम्मान बढ़ाते हुए श्री सुनील जी जाखड़, हमारे कैबिनेट मंत्री श्री कमल गुप्ता जी, श्री सुभाष बराला जी, सुनीता दुग्गल जी, आदित्य चौटाला जी, श्री गोपाल कांडा, दूड़ाराम जी, मनीष ग्रोवर, श्री कृष्ण बेदी, श्री जगदीश जी चोपड़ा, श्री अमरपाल जी राणा, श्री सुरेंद्र आर्य, मक्खनलाल सिंगला, श्री रामचंद्र कंबोज, श्री सोमवीर जी सांगवान, श्री गोविंद कांडा जी, सरदार बलकौर सिंह जी, प्रदीप रातुश्रिया जी, सम्मानित मंच और हम सबसे ज्यादा सम्मानित जो जनता सामने बैठी है, इसी से ही हमारा सम्मान बढ़ रहा है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी गर्मी में 47-48 के टेम्परेचर में लोग बैठे हैं, पंखे बंद हैं, और इसके बाद बाहर भीड़ जो धूप में खड़ी है। मैं इस पे एक टिप्पणी करूंगा कि जब इतनी गर्मी में माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका एक बार पहले ऐसा ही स्वागत हुआ था खारिया गांव में, और आज इतनी गर्मी में इतनी बड़ी भीड़ अगर बैठ के आपका स्वागत कर रही है, तो मैं आपसे एक उपाधि दूंगा कि आप सिरसा से जननायक बन के शुरू हो जाओ, आप हरियाणा में चलते जाओ, जनता आपके साथ है। मैं एक बार भीड़ से कहूंगा जरा खड़ी होकर तालियां बजा के स्वागत करें, पूरी भीड़ खड़ी हो जाए। आप आज से जननायक की उपाधि है, ये सिरसा जिला आपको देके चला रहा है। देखिए, बस सुनते जाओ, बस हो गया यार, अब हमें बोलने दो। देखिए, चाणक्य कहता है कि जो सबसे बड़ी भीड़ लेके चलता है, सबका विश्वास लेके चलता है, वो अपने नेता के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसको जननायक कहते हैं। आज पूरे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल की निगाहें हैं कि हरियाणा में रैलियां हो रही हैं, कई रैलियां हो रही हैं। कांग्रेस की भी रैली हो रही है, आपकी रैली जनता कर रही है, और कुरुक्षेत्र में भी एक रैली हो रही है। ये जो भीड़ आज खड़ी है, मैं समझता हूं ऐसी भीड़ कहीं भी नहीं है। कोई भी कुछ हो सकता है, पर जनता का विश्वास जीतने का काम हर कोई नहीं कर सकता, आप जो आपके साथ है। मैं ये जो देवीलाल का इलाका है, वो साधारण आदमी से चल के, बिरला के बेटे नहीं थे, एक किसान के बेटे थे। यहां से बैठ के अपनी मेहनत से, मैं आपका उनका एक कंपैरिजन कर रहा हूं, आप भी साधारण घर से थे, वो भी साधारण घर से, एक किसान थे, आप किसान थे। आप यहां से उठ के चले और वो चीफ मिनिस्टर बन के देश के प्राइम मिनिस्टर तक भी चले गए थे। ये लोगों ने साथ दिया। ये सिरसा की भूमि ऐसी है कि जिसके साथ लग जाती है फिर उसके लिए मर मिटने के तैयार रहती है। आज से आपके साथ मैं कटिबद्ध करके प्रतिबद्धता से आपके साथ बांध रहे हैं। आप और उनमें एक सिमिलरिटी है। आज से 50 साल पहले किसी की ऑनेस्ट की बात करते, ईमानदारी की बात करते, तो बहुत लोग ईमानदार थे, पर आज के जमाने में ईमानदार मिलना कहीं कहीं मुश्किल है, मिलता ही नहीं, कोई विश्वास नहीं करेंगे। आप पर जो देवलाल में एक ठप्पा लगा है, वो भी ईमानदार थे, हमारे मुख्यमंत्री जी ईमानदार है। ये एक सिमिलरिटी है आप में। मैं एक किस्सा सुनाऊंगा अमेरिका का। 1987 में जो देवलाल मुख्यमंत्री थे, मैं उनकी कैबिनेट में मिनिस्टर था। एक लिथोट्रिप्सी का ऑपरेशन हुआ था, हम इंडियाना पोलिस गए थे, मेथोडिस्ट हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ था। शाम को कम्युनिटी हॉल में एनआरआईज ने इनवाइट करा, आप भी कई बार गए हैं, बुलाते हैं। और वहां जाके जब हम गए, कुछ लोग बोले, बहुत लंबा हो जाएगा, छोटे में करूंगा। एक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज उसमें थे। वो कहने लगे कि मैं यहाँ मेरे नातियों से मिलने आया हूँ, हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हूँ। मैंने देखा अमेरिका में बड़ा बढ़िया खाना मिलता है, गुड फूड है, अच्छा हेल्दी फूड है। अमेरिका के लोग अपना जीवन दौड़ के कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसी को फुर्सत नहीं। अमेरिका में ट्रैफिक सेंस बढ़िया है, अमेरिका में सफाई का मामला बहुत बढ़िया है। जरा
गोविंद जी, मैं अपनी बात पे आता हूं कि अमेरिका में सफाई बहुत बढ़िया, ट्रैफिक सेंस बहुत बढ़िया। वो कहने लगे कि एक दिन मैं नातियों के साथ डिज्नीलैंड देखने चला गया। जब टिकट लेने की बारी आई तो यह आया कि जो मेरे पोते दोते थे और वो थे, उनका $5 टिकट का लगा, और जब जज साहब का टिकट दिया गया तो $1 लगा। 70 रुपये का $1 होता है, मतलब 350 रुपये और 70 रुपये टिकट। तो कहने लगे कि ये फर्क क्यों है? जज साहब ने पूछा तो कहने लगे यू आर द सीनियर सिटीजन ऑफ द स्टेट, कि आप सीनियर सिटीजन है, इस करके आपको हम रियायत कर रहे हैं, पता नहीं कितने दिन आपके हैं। और चौधरी देवीलाल जब वापस चले तो ओझा साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, पूछने लगे ओझा साहब अगर हम 100 रुपया पेंशन वादे तो कितना खर्चा आता है? कहते हैं 17 लाख एक्सचेकर पे खर्चा पड़ेगा। और पेंशन बांधी, आज पूरे हिंदुस्तान का मॉडल बन गया। 3000 4000, आपने इसे आज 3000 कर दिया। आपने भी चौधरी देवीलाल की तरह हर आदमी जो आखिरी लाइन में खड़ा है उसको आपने मुनाफा देने का काम करा। उस गरीब को जिसका 20% का जिक्र कर रहे थे, उसको आज आपने खड़े करने का काम करा है। आज आपने बीपीएल कार्ड घर जाके बनना, हमारी सिफारिश की जरूरत नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है कि बीपीएल कार्ड घर बैठ के बन रहा है। आपने जो इस तरीके के काम करे, इस तरीके से लोग आपको चाह रहे हैं। आप पिछली बार आए 1 हफ्ता पहले, आपने 368 करोड़ रुपए की सौगात इस जिले को दे के गए थे। आज करा ऐसे ही कई उद्घाटन करे थे। आज हम आपसे कोई मांग नहीं रख रहे, हमारी भीड़ सब कुछ है, इसे देख लेना। जब भी कोई फैसला करें, जब भी स्टेट का एक्सचेकर पे आप बांटने का काम करें तो देख लेना, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हम तो केवल स्वागत करने के लिए खड़े हैं। आप देते रहना, एक बार फिर खड़े होकर स्वागत कर दो। हो जाओ खड़े, एक बार हो जाओ, पूरी भीड़ खड़ी हो जाए। हम तो केवल स्वागत करने के लिए आपका। बैठ जाओ, बैठ जाओ, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लोग आपको सुनना चाहेंगे, मैं इन्हें 10 कहानी और सुनाता रहूं। हमारा एक ही कहना है कि बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि स्वर्ग में 2 नंबर का स्थान मिला तो ठोकर मार दूंगा, और नरक में 1 नंबर मिला तो स्वीकार करूंगा, और उस चैलेंज को लेकर घोड़े से सेना तैयार करके आक्रमण करूंगा, उस कब्जा करूंगा। हमारा एक ही है कि हमारे मोदी साहब ने उसी दिलेरी से, उसी से आज हिंदुस्तान पे कर दिया। मैं आप लोगों को एक बात थोड़ा सा कह के खत्म करता हूं कि थोड़ा सा सुझाव दे रहा हूं, मेरी बात को गौर से सुनना। वेस्ट बंगाल में सीपीएम 32 साल राज करा, ज्योति बसु 27 साल रहे, भट्टाचार्य 5 साल रहे। सबसे बड़ा सीपीएम का कैडर था, आज खत्म है। आज वहां बीजेपी और टीएमसी है, कांग्रेस भी आउट हो गई। आपके इसने मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग से उत्तर प्रदेश में अकेली पार्टी ने सरकार बनाई, और सुनील जी बैठे हैं, पंजाब में भी झंडे लग रहे थे मायावती के, हमारे भी लगते थे, हर गांव हर मोहल्ले में लगते थे। आज मायावती की 4 सीट आई है, कहीं चर्चा नहीं है। बादल साहब से हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, 25 साल मुख्यमंत्री रहे। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन के हजारों लंगर उनके गुरुद्वारे उनके पास, श्रोमणी अकाली दल उनके पास, इतनी बड़ी फौज, उसके बाद आज उनके 2 एमएलए, अकाली दल भी खत्म हो गया। तो मेरा आपसे ये कहना है कि रीजनल पार्टियों का दौर गया। आपके फ्रांस में, जर्मनी में 30-30 साल रीजनल पार्टी आई, और आपका कोलिशन गवर्नमेंट आई, उसके बाद फिर नेशनल गवर्नमेंट बनने लगी। आज मोदी साहब का देखो, 1900 जब आपके जब राजीव गांधी बने थे 1984 के बाद 30 साल में पहली बार उन्हें बहुमत मिला था। उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट बनी, चाहे मोरारजी भाई बने, चाहे वीपी सिंह बने, चाहे नरसिम्हा राव बने, चाहे देवगौड़ा बने, चाहे वाजपेयी जी बने, चाहे गुजराल बने। कोलिशन पीरियड हम भी जर्मनी और फ्रांस की तरह गए। आज सिंगल पार्टी का गया, देश में तो पहले मान लिया। मोदी साहब को 2014 में बहुमत दिया, फिर 2019 में दिया, अब 2024 में भी मिलेगा। और मैं आपसे ही कह रहा हूं, प्रदेश में भी येगा, 2 बार मुख्यमंत्री बने, तीसरी बार भी मुख्यमंत्री बने, आगे की तो फिर देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं
सारी भीड़ में आपका पहुंचने का, इतनी बड़ी भीड़ में आपका यह स्वागत करने आए हैं। मैं आप सब पब्लिक का बहुत धन्यवाद करता हूं और एक भरोसा विश्वास दिलाता हूं कि मुख्यमंत्री जी आपको अपने दिल पे रखेंगे। इस बात का एक उदाहरण देके ख़त्म करता हूं कि मैं निर्दलीय बना था, पहली बार एक परंपरा बनाई है। बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी ने सबसे इम्पोर्टेंट महकमा जो इन्होंने खुद रखा था 5 साल किसी को नहीं दिया, वो उस पर मुझ पे विश्वास करके कि ईमानदारी से इस महकमे को चलाएगा। सर से जिले को इतना सामान दिया कि मुझे बिजली और जेल 2 मंत्रालय दिए हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद चौरंजीत सिंह जी। एक बारी नारे माननीय मनोहर लाल खट्टर, माननीय मनोहर लाल खट्टर, तालियां बजा के स्वागत।